Good morning, my dear students. Today, you all are going to study part second, chapter of third, from gathering to growing food. Students, you also have read some pages of chapter third. Now, you also have to study from here. Look at these two sets of teeth. Which do you think belongs to a wild pig and which to domesticated animal? Students, मैंने प्रीवियस क्लास में आप सभी को बताया कि जो जंगली जानवर थे डोमेस्टिकेशन में कि जो भी विल्ड एनिमल्स थे जब जो है वे डोमेस्टिक एनिमल बनने लगे तब जो है उनके दांत जो है छोटे होने लगे। दैट मीन्स बिग ये जो भी साइज दिख रहा है इट इज़ वाइल्ड एनिमल का जो है ये टीथ है एंड द स्मॉल इज डोमेस्टिक एनिमल। ओके, डोमेस्टिक एनिमल का ये टीथ है। स्मॉल टीथ इज द डोमेस्टिक एनिमल ऑफ डोमेस्टिक एनिमल. So dear students, let's start to read next. As you also can see here, domestication was a gradual process that took place in many parts of the world, began about 12,000 years ago. Virtually all the plant and animal produce that we use food today is the result of domestication. Some of earliest plants to be domesticated were wheat and barley. The earliest domesticated animal include sheep and goat. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, डोमेस्टिकेशन जो है एक ये ग्रेजुअल प्रोसेस है जिसमें जो है जिसका जो है पूरे विश्व जो है मतलब कि करते हैं, इस प्रोसेस को करते हैं, डोमेस्टिकेशन करते हैं। ये जो है लगभग 12,000 साल पहले जो है ये बिगिन हुई, शुरू हुई और इसमें जो है प्लांट्स और एनिमल्स को जो प्रोड्यूस की जाती जाती थी दैट वी यूज़ एज फूड टुडे। यार ये जो भी हम लोग फूड मतलब कि इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, दैट इज़ अ रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन। ये जो भी हम जानवर का डोमेस्टिकेट करते हैं, मतलब कि पालते हैं, दैट इज़ द रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन विच इज स्टार्टेड बाई अवर अर्ली मैन। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर सम ऑफ अर्लीस्ट प्लांट्स की बात की जाए डोमेस्टिकेटेड में तो वो जो है वीट और बर्ली थी। दी अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल इंक्लूड सीप एंड गोट। और जो है पुराने जो भी डोमेस्टिकेटेड एनिमल की बात की जाए तो सीप और गोट भी आते हैं। ओके, सो यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर इट कि वीट और बर्ली जो है ये जो है आपका अर्लीस्ट प्लांट में आते हैं। अर्लीस्ट डोमेस्टिक एनिमल्स की बात की जाए तो सीप और गोट वो दोनों आते हैं। नाउ यू ऑल्सो हैव टू स्टडी हेयर new way of life. If you plant a seed, you will notice that it takes some time to grow. This may be several days, week, month, and in some cases years. When people begin growing plants, it means that they had to stay in same place for a long time, looking after the plants, watering, weeding, driving away, driving away, driving away animals and birds till the grain ripped, and then the grain had to be used carefully. स्टूडेंट, तो आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि आप जो है यू प्लांट अ सीड, आप एक सीड को जो है प्लांट करते हैं, रोपते हैं, देन वहाँ पे आपने नोटिस किए होंगे कि सम टाइम जो है ली जाती है किसके द्वारा, तो सीड्स के द्वारा उसको ग्रो होने में, डेवलप होने में सेवरल डेज, वीक, मंथ भी लग जाते हैं। कुछ केसेस में, कुछ सीड्स में तो ईयर भी लग जाते हैं उनको डेवलप होने में, ग्रोइंग करने में या रिप्ड होने में। जब जो है पीपल प्लांट्स को ग्रोइंग करना बिगिन किए, शुरू किए, इट मीन्ट दे हैड टू स्टे, वहाँ पे उसको रुकना पड़ता है सम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, सेम प्लेस पे कुछ समय तक, अपने पेड़ पौधे को देखभाल करने के लिए, वाटरिंग करने के लिए, वीडिंग करने के लिए, या एनिमल्स या बर्ड्स को जो है भगाने के लिए।
टिल द ग्रेन रिप, जब तक जो है उसका ग्रेन जो है पक न जाए, पूरी तरह से कंप्लीट ना हो जाए। आफ्टर देन द ग्रेन हैड टू बी यूज्ड केयरफुली। ओके, एज ग्रेन हैड टू बी स्टोर्ड फॉर बोथ फूड एंड सीड, people had to think of ways of storing it. These students nowadays you also can see at your home या in the विलेज एरियाज, जो भी फार्मर्स होते हैं वहाँ पे जो है सीड का, ग्रेन का जो भी प्रयोग होता है वो जो है फूड और सीड के रूप में भी करते हैं। जो भी अनाज उपजाते हैं वो उसको तो फूड में तो लेते ही हैं, साथ में उसको सीड के रूप में भी रखते हैं ताकि वे जो है उसको स्टोर करके अगले बार भी उसको वो जो है प्लांट कर सके। People had to think of ways of storing it. Okay, in many areas they began making large clay pot or of baskets or dug pits into the ground. Do you think a hunter-gatherer would have made a used pot? Give reason for your answer. स्टूडेंट्स, पुराने ज़माने की बात की जाए तो ये सब बातें तो वे सब जान ही गए। उसके बाद जो है लार्ज क्ले पॉट भी वे बनाते थे या वो बास्केट भी बनाते थे या ज़मीन पे जो है डग भी करते थे, गड्ढे खोलते थे ग्राउंड पे, और इस तरह से जो है वो अपने अनाज को जो है गैदर करते थे या पॉट्स में बनाकर उसको रखते थे। कीप रीज़न फॉर योर आंसर, आप यहाँ पे कुछ रीज़न भी दे सकते हैं फॉर योर आंसर टू रिलेटेड दिस। स्टोरिंग एनिमल, your students, as you also can see here, animal multiply naturally. Besides of they are looking after carefully, they provide meat, an important source of food, meat whenever required. In other words, animals that are reared can be used as a store of food. स्टूडेंट्स, एनिमल्स जो है नेचुरली जो मल्टीप्लाई होती चली जाती है, उसकी संख्या बढ़ती चली जाती है। बिसाइड्स इफ दे आर लुक आफ्टर केयरफुली, यदि उसको जब हम लोग अच्छी तरह से देखभाल करें, वो जो है हमें मिल्क प्रोवाइड करती है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स होती है फूड की। मीट भी मिलती है उनसे वेन एवर रिक्वायर्ड। इन अदर वर्ड्स, एनिमल्स दैट आर रियर्ड, जिसको जो हम लोग पालते हैं, कैन बी यूज्ड एज अ स्टोर ऑफ फूड, उसको जो हम लोग एक स्टोर ऑफ फूड के रूप में भी यूज़ करते हैं। अपार्ट फ्रॉम फूड, व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट कुड हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स? व्हाट आर एनिमल्स यूज्ड फॉर टुडे? Dear students, apart of food, what are other things that have been obtained from animals? Okay, आपको यहाँ पर लिखनी है व्हाट आर एनिमल्स यूज्ड फॉर टुडे, एंड आजकल जो है एनिमल का प्रयोग क्या हो रहा है, आपको ये भी लिखनी है yourself. Finding out about the first farmers and herders. सबसे पहले पहला फार्मर या हर्डर को जो यहाँ पे उनके बारे में फाइंडिंग कर अबाउट उनके बारे में जानना। Let's start to read about them. Turn map to page 14. पेज 14 में जाकर ये स्टूडेंट्स मैप 2 में आप सभी को देखनी है। You will notice a number of blue squares. Each marks a site from where archaeologists have found evidence of early farmer and herders. These are found all over the subcontinent. Some of the most important ones are in northwest, in present-day Kashmir, and in ईस्ट एंड साउथ इंडिया। स्टूडेंट्स, आप पेज 14 में जाकर मैप 2 में देखेंगे तो आप वहाँ पे नोटिस करेंगे कि बहुत सारे ब्लू स्क्वायर्स एरिया वहाँ पे आपको दिखेंगे नंबर में, बहुत नंबर में। प्रत्येक मार्क जो है वहाँ पे एक साइट को जो है वहाँ पे वो जो है इंडिकेट करती है, वेयर जो है आर्कियोलॉजिस्ट जो है वहाँ पे बहुत सारे एविडेंस पाए हुए हैं अर्ली फार्मर और हर्डर्स का। दिस आर फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट्स, और ये सब के सब जो है और भी बहुत सारे सब कॉन्टिनेंट्स पाए गए हैं। सम ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट वंस की बात की जाए तो वो जो है नॉर्थ वेस्ट में है, जो कि प्रेजेंट डे कश्मीर में वो एरिया पड़ती है।
एंड ईस्ट एंड साउथ इंडिया में भी जो है इस तरह के एविडेंस मिले हुए हैं। ओके, टू फाइंड आउट वेदर दिस साइट वेयर सेटलमेंट्स of farmers and herders, scientists study evidence of plants and animals' bones. One of most exciting finds includes remains of burnt grain. These may have been burned accidentally or on purpose. Scientists can identify these grains, and so we know that number of crops were grown in different parts of subcontinent. They can also identify the bones of different animals. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने देखा कि जो भी वहाँ पे प्लांट्स मतलब कि बहुत सारे एविडेंस पाए गए हैं, प्लांट्स हो या एनिमल्स का बोन्स हो, जो कि साइंटिस्ट ने वहाँ पे आर्कोलॉजिस्ट ने वहाँ पे पाए हुए हैं, फाइंड किए हुए हैं। एंड बाय द हेल्प ऑफ दिस थिंग्स साइंटिस्ट जो है वहाँ पे ये भी मतलब कि आइडेंटिफाई किए कि वहाँ पे जो है पहले जो है जो भी अर्ली अर्ली मैन होते थे, वे जो यहाँ पे फार्मिंग और हर्डिंग भी किया करते थे। बिकॉज ऑफ वहाँ पे जो है और भी कुछ एक्साइटिंग फाइंड्स किए गए, जो कि जहाँ पे जो है बर्न्ड ग्रेन पाए गए, जला हुआ अनाज पाया गया, और भी बहुत सारी कुछ चीज़ें पाई गई, क्रॉप्स, जहाँ पे जो है उन चीज़ों को जो है देखकर जानकर साइंटिस्ट जो है ये बोन्स को देखकर आइडेंटिफाई कर कर वो जो है ये मतलब कि बताते हैं कि वहाँ पे जो है लोग पहले खेती भी किया करते थे, फार्मिंग हार्डिंग वे सब किया करते थे। ओके, look at the table below to see every evidence of grain and bones of domesticated animal have been found। यहाँ पे टेबल दिया गया है, बिलो पे आप देख सकते हैं नीचे, जहाँ पे जो कुछ एविडेंस ग्रेन का दिया गया है और बोन ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल का जो कि पाया गया है। Students, as you also can see here, wheat, barley, sheep, goat, cattle, ग्रेन और बोन्स पाए गए हैं। ये सब के सब जो है जो कि आपका मेहरगढ़, जो कि प्रेजेंट डे में की बात की जाए तो वो जो है पाकिस्तान में है। राइस, फ्रेगमेंट्री एनिमल बोन्स, अगर इन सभी चीज़ों की बात की जाए तो ये जो है कुल डिहुआ में पाया गया है, जो कि आजकल उत्तर प्रदेश में है। राइस, कैटल, हुप ऑफ मार्क्स ऑन क्ले सरफेस, अगर इन सभी चीज़ों की बात की जाए तो मेहरगढ़ा जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वीट और लेंटिल की बात की जाए तो ये चीज़ जो है गुफकरल जो कि आजकल कश्मीर में है। वीट, लेंटिल, डॉग, कटल, सीप, गोट, बुफेलो, अगर इन सभी चीज़ों के मतलब कि ग्रेन या बोन्स की बात की जाए तो ये जो है बुर्जा होम, ये कोई जगह है जो कि कश्मीर में आजकल है, वहाँ पे भी एविडेंस पाए गए हैं। और वीट, ग्रीन ग्राम, बैरली, बुफेलो ओक्स, इन सभी चीज़ों के या ग्रेन की बात करें या बोन्स की बात की जाए तो ये जो है चिरांड में पाए गए हैं, जो कि आजकल आपका बिहार में है। मिलेट, कैटल, सीप, गोट, पिग, अगर इन सभी चीज़ों की बात की जाए तो मतलब कि ग्रेन्स और इनके बोन्स की बात की जाए, एनिमल्स की बोन्स की बात की जाए तो हलूर में पाए गए हैं, जो कि आजकल आंध्र प्रदेश में है। ब्लैक ग्राम, मिलेट, कैटल, सीप, पिग की बात की जाए मतलब कि कुछ ग्रेन्स और इसमें से जो भी एनिमल्स हैं उनके बोन्स की बात की जाए तो पियम पली में पाई गई है, जो कि आजकल ये भी आंध्र प्रदेश में है। These are just some of sites from these grains bones have been found। ये सब ऐसे जगह है जहाँ पे जो है ग्रेन्स और बोन्स पाए गए हैं। ओके, थैंक्स डियर स्टूडेंट्स। यहीं तक जो है आपका मैं क्लास को इन करता हूँ, एंड पार्ट 3 will be come soon in next class। Thanks।